अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, ऊपर थोड़ा सा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 माइनस अयोटा एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 अयोटा। हमने क्या करना है, इनको ज़रब देनी है, वो आपने इस तरह सिंपल आंसर आ जाना है। फिर हमने हकीकी जो होंगे उनको अलग लिखना है, जो तसव्वुराती होंगे उनको अलग लिखना है, मतलब अयोटा वालों को अलग लिखना है। ये माइनस का साइन हमेशा जो साइन होता है वो शुरू में होता है, मतलब जैसे ये एक्स है इसके शुरू में प्लस होगा, हमें नज़र नहीं आता, वो दिखाते नहीं है, लिखते नहीं है। तो ये एक्स आ गया, ये प्लस 2 वाई, मतलब ये प्लस इस 2 वाई का था तो हमने इधर लिखा, ये माइनस एक्स अयोटा इधर आ गया, ये प्लस अयोटा वाई इधर आ गया, या वाई अयोटा, ये जो मर्जी आप लिख सकते हो, 4 माइनस अयोटा आ गया। अब आगे हम इसको हल करेंगे मज़ीद। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी मसावात बनानी है। मसावात बनाने से पहले हमें ये अयोटा को कॉमन लेना है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये x प्लस वाई आगे बाय अयोटा आ जाएगा, आगे 4 माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये माइनस जो है हमने अंदर वालों से पहले ज़रब कर लेना है। ठीक है, तो जब हम ज़रब करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स प्लस, पहले हमने इसको मसावात बना लेने हैं। 2y इज इक्वल टू 4, हकीकी हिस्से को हमने अलग कर लेना है, ये मसावात नंबर 1 बन जाएगी। अब ये वाली पूरी एक मसावात बननी है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस अयोटा आएगा, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, क्योंकि एक है अयोटा तो एक ही 1 आएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है हमने इसको अंदर वाले से ज़रब देनी है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब ये स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है। अगर आपने ये स्टेप अभी तक अपने मसवाद नंबर 2 नहीं लिखना, ठीक है, इसको आपने हल अच्छे से करना है। अगर आपने इसमें कोताही की तो आपका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, माइनस एक्स माइनस वाई, अब हमने इसको अंदर वाले से ज़रब दे ली। अब हमने ये माइनस बाहर रहने देना है, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर कर देना है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमने ये ब्रैकेट लगा देनी है इसके साइड पे। ठीक है, अब ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों को हमने काट देना है, इधर भी 1 है इधर भी, इसकी कटिंग हो जानी है। ठीक है, अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपकी मसावात नंबर 2 बनेगी। ठीक है, अब आपने मसावात नंबर 2 में से ही x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, मसावात नंबर 2 में से आपने ए की वैल्यू को निकालना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए आपने इस दफ़ा, पिछले क्वेश्चन में आपने y को किया था, y की मसावात निकाली थी, इस दफ़ा आपने x की निकालनी है। x की निकालने के लिए आपने क्या करना है, x को इधर ही रहने देना है, ये 1 का 1 है, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, 1 प्लस y। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने इधर सिंपल हमने ये मसावात नंबर 1 में ए की वैल्यू को दर्ज करना है। ये हमारी ए आ गया, ए मसावात नंबर 1, ए को मसावात 1 में दर्ज करना है, मसावात 1 में दर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे और उधर x की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब ये मसावात नंबर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारी आ जाएगी 1 प्लस वाई को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, या ना भी लिखें तो भी खैर होती है, प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई प्लस 2y, 1 प्लस y प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब y और y को प्लस करेंगे तो ये 3y बन जाएगा, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये वाला 1 जो है खाली सा, ये इसको इधर भेज देंगे तो ये 3y इज इक्वल टू, ये 4 माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, इसके साथ प्लस का साइन है ना, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन होता है। 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3y है। अब ये y इज इक्वल टू 3/3 आ जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगी, तो 1 ज़ार होता है, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो आंसर 1 ही आ जाएगा। 1/1 हम नहीं लिखते, हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर आ गया 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी 1 की जो वैल्यू y की निकली है उसको हमने मसावात 1 में दर्ज करना है। y की रकम को मसावात a में दर्ज करना है। तो मसावात ए हमारे पास क्या थी, मसावात ए थी 1 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो y की रकम में हमने दर्ज कर देना है x इज इक्वल टू 1 जमा y की कीमत 1, x इज इक्वल टू 2। आंसर आ गया। शुक्र।